नमस्कार। मध्य प्रदेश में अचानक से सियासी पारा चढ़ चुका है और अब मध्य प्रदेश में क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि अचानक से जो मध्य प्रदेश की तस्वीर है वो बदलती नजर आ रही है। और इस हिसाब से मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनावी जो गणित है, चुनावी जो विश्लेषण है वो काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन हर किसी की नजर मध्य प्रदेश पर ही है। मध्य प्रदेश को लेकर 230 सीटों पर जनता का मन क्या कहता है। आज मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो जमीनी स्तर पर किसका पलड़ा भारी है, इस पर कुछ नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। यूं तो मध्य प्रदेश में यहां पर सीधे तौर पर कमलनाथ विशेष या शिवराज सिंह चौहान के बीच कड़ी टक्कर होगी, लेकिन इनको लेकर भी अन्य जो उनके दिग्गज नेता हैं वो एक साथ आकर मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर बनती है। लेकिन इसके अलावा अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में एक मौका मांग रहे हैं, तो इस बार क्या अरविंद केजरीवाल को मौका मिलेगा या सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कड़ी टक्कर होगी। लेकिन यहां पर जो है सवाल निशान ये भी है कि क्या यहां पर टिकट बंटवारा काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि काफी कुछ हलचल हुई है मध्य प्रदेश में 2018 के बाद। तो कुछ पुराने दिग्गज नेता क्या बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं, पर कांग्रेस के लिए जो फायदेमंद यहां पर हो सकते हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, इसको लेकर आंकड़े हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव रिजल्ट के बाद बीजेपी पूरी तरह से सतर्क है और अब नई रणनीति के तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनावी मैदान में उतर गई है। तो मध्य प्रदेश को लेकर जो महत्वपूर्ण सवाल है उसमें पहला सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मध्य प्रदेश में या चुनावी मैदान में उतरने से कितना फायदा बीजेपी को होने जा रहा है। 51% लोग हाँ के तौर पर कह रहे हैं, नहीं कहने वाले 36% पता नहीं है से 13% लोग आते हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर सीधे तौर पर सक्रिय तौर पर यहां नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर। जबकि सीएम की पसंद कौन मध्य प्रदेश में इस वक्त नजर आ रहा है, शिवराज सिंह चौहान 37% लोगों की पसंद है, कमलनाथ 36% और सिंधिया 12%। इसके अलावा आपको बताने की जिसका से यहां शिवराज सिंह चौहान जी या मध्य प्रदेश में नई नई योजनाएं आ रही हैं, चाहे यहां पर बात की जाए महिलाओं की या फिर जिसका से यहां पर जो युवा वर्ग है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर जो यहां केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी वर्ग को लेकर भी बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। तो नई नई योजनाओं से सीधे तौर पर बीजेपी का ग्राफ अब बढ़ता जा रहा है और सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं। 40% बहुत संतुष्ट है, कम संतुष्ट 37%, असंतुष्ट 31%, पता नहीं ऐसे 2% लोग हैं। जबकि नेता विपक्ष कमलनाथ के कामकाज से कितना संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं, बहुत संतुष्ट 31%, कम संतुष्ट 36%, असंतुष्ट 28%, पता नहीं ऐसे 5% लोग आ जाते हैं। मोदी राहुल में डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगी, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लेकर भी काफी जो लोगों की सोच है वो काफी अलग होती है। तो नरेंद्र मोदी जी यहां 68%, जबकि राहुल गांधी 29%, पता नहीं है जैसे 3% लोग आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से चंबल रीजन की 34 सीटें हैं, 8 जिले हैं। तो जिनमें बड़े जिले जो आते हैं ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, और यहाँ का क्या माहौल बन रहा है, यहाँ जनता किसके पक्ष में आंकड़ा रख सकती है। जो सी वोटर के सर्वे हैं, चंबल रीजन की 34 सीटों में से बीजेपी 41% वोट शेयर, कांग्रेस यहाँ 46, बीएसपी 3%, अन्य के पक्ष में 10% वोट शेयर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 7 से 11 सीट, कांग्रेस 22 से 26, बीएसपी 2 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बघेलखंड रीजन की 56 सीटें, 13 जिले जिनमें बड़े जिले सतना, रीवा, सीधी, पन्ना, छतरपुर, यानी मध्य प्रदेश का यहां का क्या माहौल बन रहा है। यहां 40% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में, 44 कांग्रेस के पक्ष में, 4% बीएसपी और अन्य जिसमें आम आदमी पार्टी आती है 12% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो 56 सीटों के बघेलखंड रीजन की यहां पर जो सीटें हैं, यहां बीजेपी 21 से 25 सीट, कांग्रेस 30 से 34, बीएसपी 2 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी बघेलखंड रीजन में काफी कड़ी टक्कर यहां दिखाई दे रही है। और अब बीजेपी का जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ रहा है, जिस कार का ग्राफ देखने को मिल रहा है, जबकि कांग्रेस का ग्राफ नीचे आने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि अब यहां पर जो सक्रिय तौर पर कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, जिस कार से पहले यहां सक्रिय तौर पर नजर आई थी। लेकिन बीजेपी का जो ग्राफ है वो काफी बढ़ रहा है। जबकि अगर बात की जाए महाकौशल रीजन की 42 सीटें, 9 जिले इसमें शामिल हैं, जिसमें बड़े जिले जबलपुर है, छिंदवाड़ा है, मंडला, सिवनी, बालाघाट आते हैं। तो यहाँ का क्या माहौल बन रहा है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो महाकौशल रीजन की 42 सीटें हैं, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीजेपी 43%, कांग्रेस भी 43% और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर। सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी 20 से 24 सीट, कांग्रेस 18 से 22 सीट, बीएसपी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट। यानी सीधे तौर पर महाकौशल रीजन में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन कड़ी टक्कर कांग्रेस यहां पर भी देती नजर आ रही है। भोपाल रीजन की 25 सीटें, 5 जिले जिसमें आते हैं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़,
और यहाँ क्या माहौल बन रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो भोपाल राजधानी है और यहाँ पर राजधानी में किसका पलड़ा भारी है। यहाँ बीजेपी 50% वोट शेयर, कांग्रेस 43%, बीएसपी 1%, आने के पक्ष में 6% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया गया तो बीजेपी की एकतरफा जीत, यानी भोपाल रीजन में बीजेपी को एकतरफा जीत मिल रही है। 18 से 22 सीट, कांग्रेस 3 से 7, बीएसपी 0 सीट, यानी कि पक्ष में 1 सीट जा रही है। यानी मध्य प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल है, अब कहीं ना कहीं बीजेपी का माहौल पूरी तरह से बदल रहा है। मालवा रीजन की 45 सीटें 9 जिले में है। बड़े जिले की बात की जाए, इंदौर, उज्जैन, धार, देवास और शाजापुर है। तो यहाँ का क्या माहौल बन रहा है। यहाँ वोट शेयर के मामले में बीजेपी 48 जबकि कांग्रेस 45% वोट शेयर, बीएसपी को 1%, अन्य के पक्ष में 6% वोट शेयर जा रहा है। और यहाँ सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 23 से 27 सीट, कांग्रेस 18 से 22, बीएसपी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी मालवा रीजन में बीजेपी को यहाँ बढ़त देखने को मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए निवाड़ रीजन की 28 सीट, जिसमें 8 जिले हैं, झाबुआ है, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बैतूल, और यहाँ का क्या माहौल बन रहा है। इस रीजन में किसे बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए 28 सीटों के वोट शेयर में बीजेपी 44%, कांग्रेस 43, बीएसपी 1%, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया गया तो बीजेपी 11 से 15 सीट, कांग्रेस को करीब 5 से 10 सीट जा सकती है, बीएसपी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर मध्य प्रदेश को लेकर 230 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उसमें कांग्रेस को करीब 42% वोट शेयर, बीजेपी 44% वोट शेयर, बीएसपी को 2%, अन्य के पक्ष में 10%, जिसमें आम आदमी पार्टी आती है। यानी यहाँ का वोट शेयर के मामले में यहाँ पर सीधे तौर पर वोट शेयर का मामला कांग्रेस के लिए नुकसान दे रहा है। कुछ परसेंट जो आम आदमी पार्टी यहाँ कांग्रेस का वोट शेयर कम करती नजर आ रही है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया गया तो बीजेपी यहाँ पर 106 से 120 सीट, यानी बहुमत के आंकड़े को पार बीजेपी करती नजर आ रही है। और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 116 सीट है, उसको कई ज्यादा आगे निकल रही है बीजेपी। और जिस कहां से अब बीजेपी ने यह योजनाओं का पिटारा खोला है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि इस ग्राफ में और इजाफा देखने को मिल रहा है। जबकि कांग्रेस यहां 100 से 108 सीट जा सकती है, लेकिन अब माना जा रहा है कि कांग्रेस की सीटों में और गिरावट आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस कार का माहौल अब यहां मध्य प्रदेश में बन रहा है, उसके बाद जिस कहां से अब महिलाओं को भी सीधे तौर पर फायदा मिला है और महिलाओं से जो बातचीत की गई है, उसके बाद माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी का आंकड़ा और बढ़ने जा रहा है। जबकि बीएसपी 0 से 4 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 से 4 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर 10 से 12% जो वोट शेयर है वो कांग्रेस का कम हो रहा है। उसका कारण है कि बीजेपी को यहां सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, जबकि कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है, जो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर अनुमान सामने आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर, तो क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा? क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में योजनाओं के दम पर फिर से वापसी करने जा रही है, या कमलनाथ ने जिस कहा से 5 गारंटी रखी हैं, उन 5 गारंटी के दम पर क्या कांग्रेस की फिर वापसी हो सकती है मध्य प्रदेश में, या फिर बीएसपी अन्य का क्या यहां पर आंकड़ा हो सकता है, जिस कहा से कुछ शेयर वोट शेयर जो है वो कम हो रहा है, उसका नुकसान किसे हो सकता है?